नमस्ते बच्चों। आयुबोवन दरुवने। मैं हूँ नशिका यसंती। ममतामयी नशिका यसंती। आज हम एक कहानी सीखे। अद अपि कथंदरे किगने गनिमु। कहानी का शीर्षक है भगीरथ की तपस्या। कथंदरे मातृकावतमयी भगीरथ के तौस्दम। भगीरथ की तपस्या। भगीरथ के तौस्दम। भगीरथ इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा थे। भगीरथ इक्ष्वाकु कुले सूर्यवंशी रजक उना। वे सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और बड़े प्रतापी राजा थे। इतुमा सत्यवादी, धार्मिक, प्रतापवान राजे गुना। उनमें अपार धैर्य और साहस था। इतुमा तुल असीमित इवसीम एवगेम धैर्य तिबुना। एक बार धर्मराज भगीरथ से मिलने आए थे। वाराकुं धर्मराज भगीरथ हमुएन पेमिनिया। राजा के आदर सत्कार से खुश होकर कहा, आपके पूर्वज सागर पुत्र भस्म के रूप में पड़े हैं। उनका उद्धार करने के लिए आप तपस्या कीजिए और गंगा को पृथ्वी पर ले आइए। රජතුමාගේ ගරු බුහුමන් වලින් සතුටට පත්වෙච්ච මෙතුමා පැවසුවා ඔබගේ මුතුන් මිත්තන් වන සගර් පුත්‍රයා අලු විදියට තියෙනවා. එතුමාව නිදහස් කිරීම සඳහා ඔබ තවුස් දම් රකින්න. ඒ වගේම गंगा නම් නදිය පෘථුවියට අරගෙන එන්න. यह सुनकर भगीरथ हिमालय पहुंचे और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे. මේක අහලා භගීරथ රජතුමා හිමාලයට ළඟා වුණා. ඒ වගේම විෂ්ණු දෙවියන් ගැන අවධානය යොමු කරමින් तौस दान रखिन्न पटन गत्ता. विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी और तुम अब भगवान शिव का ध्यान करते हुए तप करो. विष्णु देवियन दर्शनය වෙලා ඔහුට පැවසුවා, ඔයාගේ තවුස්දම නොවරදවාම සාර්ථක වේවි. ඒ වගේම ඔයා දැන් ශිව දෙවියන් ගැන අවධානය යොමු කරමින් තවුස් දම් රකින්න. भगीरथ अब शिवजी का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे. भगीरथ राजू දැන් शिव देवियන්ට කැප වෙමින් තවුස් දම් රකින්න පටන් ගත්තා. शिवजी उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए. शिव देवियन එතුමාගේ තවුස් දමින් සතුටටපත් වෙලා दर्शनය වුණා. भगवान शंकर से भगीरथ ने प्रार्थना की, मेरे पितरों की मुक्ति के लिए आप गंगा माता को पृथ्वी पर प्रवाहित करवा दीजिए. शंकर देवियන්ගෙන් भगीरथ රජතුමා අයද සිටියා. මගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ නිදහස සඳහා ඔබ වහන්සේ ගංගා නම් නදිය පොළව මතට ගලා යවන්න. भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की. शंकर देवियन එතුමාගේ याඥාව පිළිගත්තා. देव गंगा पृथ्वी पर उतर आई. गंगा नाम नदी महापोलव दक्वा बसගෙන आवा. उसके प्रवाह के वेग को शिवजी ने अपने सिर पर ले लिया. गंगाना नदिये गला යන වේගය शिव देवियන් තමන්ගේ හිස මතට අරගත්තා. फिर गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई
उस स्थान पर पहुंची जहां सगर राजकुमार भस्म के रूप में पड़े हुए थे। නැවතත් ගංගානම් නදිය භගීරථ රජතුමා පසුපසින් ගලා යමින් සගර් රාජකුමාරයාගේ අලුතැන්පත් කළ තියුණ स्थानය दक्वा लंगा उना। पवित्र गंगा के स्पर्श से सभी सगर राजकुमार शाप से मुक्त हुए और विष्णु लोक पहुंचे। पवित्र गंगा नदिये स्पर्शය ලැබුණ සියලුම සගර් රාජකුමාරවරු शापेන් निदहस වෙලා विष्णु लोकेट लंगा उना। आज तक गंगा भारत को सुख पहुंचा रही है। මේ වෙනතෙක් ගංගා නදිය ඉන්දියාවට සැපත ළඟා කරමින් ඉන්නවා. इस कहानी का सीख यह है මේ කතන්දරේ ආදර්ශය මේකයි. सीख පාඩම अथक प्रयत्न से सब काम ठीक होगा. ආදර්ශය දැඩි ලෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීමෙන් සියලු වැඩ सार्थक वेवी. बच्चों, इस कहानी में कई मुश्किल शब्द है. දරුවනේ මේ කතන්දරේ අමාරු වචන කිහිපයක් තියෙනවා. अब हम देखे शब्दार्थ. දැන් අපි බලමු වචන තේරුම. शब्दार्थ वचन තේරුම. सत्यनिष्ठ सत्यवादी. धर्मनिष्ठ धार्मिक. प्रतापी प्रतापवत. अपार असीमित. धैर्य इवसीम. साहस धैर्य. आदर सत्कार गरु बहुमान. पूर्वज मुतुन मित्तन. पृथ्वी पොළව. भगवान देवियान. अवश्य अनिवार्यन्म. तपस्या तौस्दम. प्रवाह गलायाम. सिर हिस. भस्म अलु. पवित्र पिवितुरु. शाप शापय. सुख सपत. मिलना मुनगැසෙනවා. खुश होना सතුටු වෙනවා. उद्धार करना निदहस करනවා. तपस्या तप करना तौस दान रखिනවා. पहुंचना लंगा වෙනවා. ध्यान करना अवधानය යොමු කරනවා. प्रकट होना दर्शनය වෙනවා. सफल होना सार्थक වෙනවා. खुश होना सතුටු වෙනවා. मुक्ति करना निदहस करනවා. मुक्त होना निदहस වෙනවා. प्रवाहित करना गला යවනවා. स्वीकार करना පිළිගන්නවා. उतरना बसिනවා. चलना ඇවිදිනවා. दूसरी कहानी से फिर मिलेंगे. तवत कतंदरयकिन නැවත මුණ ගැහෙමු. धन्यवाद. स्तुति.